हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आकांक्षा रियल लाइफ ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बेगूसराय दुल्हन को, क्योंकि तैयार होना है इसलिए। और जब वहाँ गई तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर मैं बीच में वापस आ गई थी, क्योंकि 7 बजे जो है खाने का टाइम शुरू हो जाएगा, लोगों का गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं फिर आ गई। तो आते के साथ मैं पंडाल के अंदर गई। तो मैं आपको यहाँ का कुछ व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं इतने दिनों से क्या तैयारियाँ हो रही थी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। और अभी बस खाना शुरू होने वाला ही है और मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन हाँ, मैं रेडी नहीं हो पाई हूँ। तो ये क्या कुछ था क्या नहीं था, वो सारा कुछ आप देखिए। अभी एक्चुअली खाना शुरू नहीं हुआ है, बट और मैं बहुत जल्दी में भाग के आई हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा ना कि 7 बजे से खाना स्टार्ट हो जाएगा, गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर किसी को कोई जानता नहीं है। तो जैसे मैं आ गई ना, तो जितने भी लोग आ रहे थे, फर्टिलाइज़र के थे या जहाँ के भी थे, तो लोग मुझे जान रहे थे। बाकी लोगों को, मेरे घर के किसी पापा को जान रहे थे, बाकी लोगों को नहीं पहचान रहे थे। तो किससे मिले, किसको क्या दें, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं आ गई थी और मैं यहीं पर खड़ी थी। और जो लोग भी आ रहे थे वो मुझसे मिल रहे थे। और अब जा कर के आने शुरू हो गए हैं गेस्ट, कुछ थोड़ी बहुत। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। बहुत अच्छा पंडाल सजा था, ओपन था लेकिन बहुत अच्छा था। और हर चीज़ की व्यवस्था थी, हर चीज़ की व्यवस्था थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मिसिंग था। और खाना बहुत अच्छा था और सारे लोगों ने खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की थी। बस मैं नहीं खा पाई थी। मुझे अभी तक मैं मिस करती हूँ कि मैं खाना नहीं खा पाई थी और ना ही कुछ चीज़ टेस्ट कर पाई थी। पापा ने बहुत बार बोला था पहले कर लो, लेकिन नहीं कर पाई थी। और फिर उसके बाद मैं आ गई घर। तो घर आई तो देखा कि मंडप पूरा सजा हुआ है। तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि मंडप कैसा सजा था। रात हो गया था लेकिन अच्छा डेकोरेट किया था। लाइट अभी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, लेकिन हो जाएगी थोड़ी देर में। तो मंडप कुछ इस तरीके से सजा हुआ था। और उसके बाद फिर ये आ गई पार्लर से तैयार होकर के। तो इसका लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लुक है, कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। और आप लोगों के कमेंट्स मैं देखूँगी, आप लोग क्या बोलते हो, कैसी लग रही है। और उसके बाद टाइम हो गया बारात के आने का। और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाई थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं। जब मैं बेगूसराय से आई तो फिर मैं पंडाल में रह गई थी, देखने के लिए कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें रह गई थी। और फिर बारात भी आकर मैं रेडी भी नहीं हो पाई। बहुत जल्दी मैं रेडी हुई थी और ये सब मैं कुछ नहीं देख पाई थी। मुझे किसी से क्लिप मिला है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये सब मेरे पास कुछ भी नहीं था। और बहुत ज़्यादा डांस पर मुझे सुनने में आया था, मैंने देखा नहीं था, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। तो आप लोग एंजॉय करिए और गेस करके बताइए कि ये किस गाने का स्टेप है और किस गाने पे डांस हो रही है। गेस करके कमेंट करिएगा। और क्योंकि गाना तो मैं लगा नहीं सकती हूँ, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है तो इसलिए आप लोग देख करके कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा गाना था। लेकिन सभी ने शादी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जो भी लोग आए थे सब ने कहा कि अच्छी व्यवस्था थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था। और शाम में एक्चुअली बारिश भी हो गई थी, तो ये भी डर हो गया था कि ओपन पंडाल है क्या होगा, लेकिन फिर बारिश हो गई तो बहुत अच्छा हुआ। जो भी मिट्टी वगैरह थी वो बैठ चुकी थी, तो बहुत अच्छा हो गया था, मौसम भी ठीक हो गया था, गर्मी भी कम हो गई। और इसके बाद स्टेज पर गए हम लोग, जयमाल हुआ। लेकिन जयमाला का क्लिप मेरे पास नहीं है, बस यही छोटा सा क्लिप था। और क्योंकि मैं वहाँ पे मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था तो मैं नहीं ले पाई, और किसी को मैं इतनी भीड़ भाड़ में मोबाइल देना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मेरे पास क्लिप नहीं है। और उसके बाद जो है लड़का आ जाता है घर पर और उसको वेलकम किया जाता है, यानी हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको गलसेदी बोलते हैं। तो गाल सेका जाता है लड़के का। बहुत तरह अलग अलग रिवाज होते हैं, कई जगह पर ना नाक खींचे जाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के रिवाज होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, गाल सेका जाता है पान के पत्ते से, और आरती उतारी जाती है, चंदन टीका लगाया जाता है, और बस यही सब होता है। छोटा सा रस्म होता है और उसके बाद लड़के को उतार लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये मेरी चाची हैं जो कि गाल सेक रही हैं। और जितनी भी औरतें होती हैं सारी औरतें सेकती हैं गाल।
जितनी भी सुहागनें होती हैं वो सब सीखती हैं। और यहाँ पर नहछू का विध हो रहा था। जैसे यहाँ पे होता है ना कि स्नेह का पान होता है, दोनों तरफ होता है, लड़के वालों की तरफ भी होता है, लड़की वालों की तरफ भी होता है। तो लड़के वालों का जो तरफ का जो पान होता है वो लड़की खाती है, और लड़की वाले का जो होता है वो लड़के खाते हैं। इसको स्नेह का पान भी बोलते हैं। तो दोनों तरफ का होता है। तो ये वाला विधि यहाँ पर हो रहा था, और उसके बाद तैयारी होती है शादी की। तो ये देखिए, ये है मंडप, और लड़का भी यहाँ आ चुका है, पापा भी आ चुके हैं, पंडित जी भी, पूजा शुरू हो चुकी है। वर्षोसि समानाः मुध सूर्यः इमः त्वां दिष्टामि योमः गजत वीः। इस दोनों में से पहचानिए कौन है। अरे वो पहचान रहा था, जानबूझ के किया है। अब आपको जाना पड़ेगा इनके साथ। आपने देखा वो पहचानने वाला, बहुत मज़ा आया था। और फिर उसके बाद शादी, कन्यादान का भी बहुत ज़्यादा रुलाने वाला होता। प्रजापति देवताम हम संप्रदे। बस अब तो हेड आप ये चीज फिर आर के वत्स गोत्रस्य कन्यादान के बाद लड़की उठ करके लड़की की साइड बैठ जाती है, और उसके बाद होता है, जब यहाँ पर पूजा हो जाती है, फिर होता है सिंदूर दान। तो उसके लिए मंडप के बाहर विधि बनाया जाता है। अरे आप अब आपका हो गया, हमारा नहीं हुआ है ना। हो गया अरे आप हो गया ना ना ऐसा नहीं। अब उठ जाइए, जो झड़ेगा। तो शादी के बाद सुबह हो जाता है, शादी होते होते, और शादी के बाद टाइम होता है आशीर्वादी देने का। जो मतलब लड़के के बड़े भाई होते हैं ना, वो आशीर्वादी देते हैं, घूंघट देते हैं, घूंघट भी इसको बोलते हैं, तो घूंघट देते हैं। तो उस सुबह का टाइम हो गया था, सुबह के 6 बज रहे थे, धूप निकलने वाली थी उस टाइम का, और रात भग जाके बुरा हाल हो रखा था। तो ये देखिए, यहाँ पे घूंघट दिया जा रहा है, और इसके बाद शादी ख़त्म।
तनी बोला मैया कुमार हमें तोर बहिन मांगै छी संगी गाली ना दै छी मातारी मांगै। तो दिन में सब लोग सो गए थे थोड़ा सा, और ये शाम का टाइम है जो अभी हम लोग तैयार होकर के बैठी है, क्योंकि अभी विदाई का टाइम हो रहा है। तो इसने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, ज्वेलरी वगैरह पहन ली है, क्योंकि अभी विदाई है थोड़ी ही देर में। और सब कुछ तैयार किया जा रहा है, जो भी देना है, जो भी करना है। और यहाँ पर अब विदाई हो रही है, तो यहाँ पर किया जाता है कि धान जो लावा जो होता है ना, उसको दिया जाता है और लिया जाता है, दोनों चीज़ें होती है। पर छोटी छोटी सी रस्में होती है ना, उतना बताना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए देखिए, माँ जो होती है वो आगे खड़ी रहती है और धान उनको दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर खाली करके नहीं जाया जाता है, लड़की जाती है तो दे के जाया जाता है। ऐसा मानते हैं ना कि बेटियां जब जाती हैं तो अपने पीछे सुख समृद्धि छोड़ के जाती हैं, तो इसलिए ये किया जाता है। तो यहाँ पर भाई देता है और लड़की और लड़का दोनों मिलके वापस देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर खोइछा वगैरह दिया जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी रस्में होती है, उतना बताना इम्पॉसिबल होता है। मैंने सोचा कि चलो एक क्लिप तो इन लोगों की ले ली जाए, इसलिए मैं यहाँ पे एक इन लोगों की क्लिप निकाल रही थी। और अभी विदाई का टाइम आ गया है, तो चलिए देखते हैं। विदाई के टाइम ऑब्वियसली सबको होना है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही होती है कि चलो आगे आने वाला दिन इन दोनों में बहुत अच्छे से गुजरे, सबके दिल से दुआएं निकलती हैं, बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है कि आगे की ज़िंदगी जो हो वो हंसी खुशी भी खुशहाल हो, कोई दिक्कत ना हो, हंसी उम्मीद के साथ लोग विदा करते हैं। और ये वाला जो टाइम होता है ना, भले पहले आदमी जॉब करने जाता है, कहीं भी जाता है तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन शादी के बाद की जो विदाई होती है ना, तो हर किसी की आंखें नम कर देने वाली होती है। हर किसी को, जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं नहीं रोऊंगी, उनको भी रोना आता है। मैं खुद पहले कहती थी कि मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी विदाई के टाइम, लेकिन मैंने बहुत रोया था। तो ऐसा होता है। और क्या कहूँ मैं, इस टाइम पे कुछ कहा ही नहीं जाता। तो सोच के लगता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को रोना आ जाता है इस टाइम पर, और हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। विदा होने के टाइम पता ही सबका क्या हाल होता है, तो इसलिए। और इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि शादी इसलिए कि विदाई तक का सारा चीज़ मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो इसके बाद लड़की विदा हो जाती है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरा